आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। लगातार कुछ वचनों को हम स्मरण करते आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। बीते हुए हम 4 भागों को हमने मनन कर चुका है। आज वो 5वां भाग में आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वाचा बांधता है और बीच में हमने 4 भागों में कई बातों को हम स्मरण किया है। आज का जो है परमेश्वर के वाचा क्या है वो हम आज के दिन में ये 5वां भाग में हम जांचने वाले हैं और मनन करने जा रहे हैं। तो वाचा कैसा वाचा है परमेश्वर का वो देखने के चाह रहे हैं हम ये 5वां भाग में। और कैसी जो है वो वाचा है और वो कार्य करता है और किस प्रकार हमने बीते हुए 4 भागों में भी हमने उनको मनन की। आज 5वां भाग में जा रहे हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7वां वचन मेरे लिए आगे पीछे पढ़े। उत्पत्ति 17 का 7वां वचन। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा। क्या कहता है देखिए, अपने और तेरे से मतलब जो है आपसे और परमेश्वर के सामने और संग में और सहायता में वो इस वाचा को बांध रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमको समझ में आता है परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है। दोबारा पढ़िए। उत्पत्ति 17 का 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। वाचा को देखिए किस प्रकार है। इस वाचा को देखिए तेरे साथ मतलब हमारे साथ सिर्फ नहीं है, हमारा वंश जो आगे आने वाला पीढ़ी से भी। इसलिए यहाँ पर कहता पीढ़ी पीढ़ी तक वाचा बांधने वाला परमेश्वर इस बात को कहता है तेरे से मैं बांधता हूँ। देखिए उसका जो है वाचा कैसा है। सिर्फ केवल आज सोचते हैं सिर्फ मेरे तक होगा, जो परमेश्वर का खोजने वाले सिर्फ मेरे तक होगा। नहीं, यदि हम पूरी तरह समर्पण में उसके साथ हैं तो वो वाचा हमारे लिए भी है, हमारा आने वाला संतान का भी है और उसका संतान का भी पीढ़ी पीढ़ी तक। देखिए कितना अच्छा एक वाचा है। इन वाचा को समझना चाहिए क्यों। देखिए एक पीढ़ी तक नहीं, तेरे समय खत्म नहीं और तेरे पे जो है संतान का साथ सिर्फ नहीं, आने वाला वो संतान का आगे भी उसका जो है वाचा है। वो कैसा वाचा है? दोबारा पढ़िए। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से तेरे बाद में तेरे जो है संतान को, उस संतान को युग युग के लिए ये वाचा है। पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदा काल की वाचा, सदा काल के वाचा इस आशय से बांधूंगा हाँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी परमेश्वर ठहरूं। परमेश्वर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप परमेश्वर में बना रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चलते हैं तो ये वाचा आपके लिए है। यदि आप इस प्रकार आशीष चाहते हैं, वो वाचा आपको ऊपर बना रहे तो आपका मार्ग सही होना चाहिए। आप परमेश्वर के खोजी बनना चाहिए, जब भी वो परमेश्वर आपको ये वाचा देगा। आज सोचते हैं बस अभी ठीक हो गया, बस हो गया, जो भी है यहाँ पर ध्यान दिया जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मेल मिलाप कहीं और नहीं है, औरों के साथ नहीं है। मेरे जाति, मेरे जन, मेरे प्रजा उनको ऊपर रह पाए ताकि हमारे आगे का जो है आने वाला हमारे बच्चे और आगे का जो है पीढ़ी परमेश्वर में आशीष प्राप्त करे। हालेलुया। क्योंकि वो वाचा है। आज ये बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी मिला विवाह कर दिया, जो भी हुआ ठीक चलेगा, उसके बाद क्या है उसका आगे तक नहीं पहुंच पाते, एक वंश भी नहीं पहुंच पाते और उसके बाद जो उसका आगे नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज कई जगह में कई किस्म का जो है
गड़बड़ियां हैं परिवार का अंदर, ये वाचा पूरा नहीं हो पाते, मगर परमेश्वर अपने प्रियजन के लिए ये वाचा बांधता है। तू सिर्फ नहीं, तेरे पीढ़ी, तेरे संतान, उसके बाद उनका संतान को भी मैं आशीष देना चाहता हूं। इसलिए हमको जो है निर्णय करते समय जो भी विवाह इस संबंधित में हम जाते हैं तो उसको सोच समझकर परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के मुताबिक विवाहित में जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा है। विवाह के बिना बच्चे नहीं है, उन बच्चे के बिना जो है और संतान नहीं बनेगा, ना पीढ़ी होगी। ये सब इसी का अंतर है। इसलिए हमारे बच्चों को पाल पोषण में भी आपको ध्यान देना आवश्यक जरूरत है। इन दिनों में विशेष तौर पर संसार की रीति में पूरी नौजवानों को खींचा जा रहा है, मन की इच्छा के मुताबिक खोज में चल रहे हैं, और आखिरी जो है उनको वंश तक भी नहीं पहुंच पाते, उसके पहले खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े यहां पर वाचा बांधता है तेरे साथ, तेरे वंश के साथ, और आगे तेरे संतान का साथ, पीढ़ी पीढ़ी तक, युग युग तक। देखिए जरा, क्या थोड़ी दिन के लिए है, थोड़ा समय के लिए है क्या? या परमेश्वर का वाचा इस प्रकार है, तो हम परमेश्वर में बनकर उसके हिसाब से, उसकी अनुग्रह से, उसके मार्ग से, उसको सब कुछ सोच समझकर हमको कदम लेकर चलना है। जब ही ये आशीष है हमको और हमारा परिवार को, और उसका परिवार के लिए भी हम वो आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जल्दीबाजी में कदम ले लेते हैं तो अधूरे रह जाते हैं। आज भी हमारे बच्चों को पर आप ध्यान दें, उनको मार्गदर्शन क्या है क्या नहीं। क्यों देखिए, आज जो भी माता पिता है अपने बच्चों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उसको भला के लिए रात और दिन कई चीजें हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो ड्यूटी में जा नौकरी है, चाहे कुछ भी, कोई भी बात है, सबके लिए हम ध्यान देते हैं और उसको कोशिश भी रखते हैं हमारे बच्चे नहीं अच्छी भले वो। मगर वही बातें हैं, परमेश्वर को खोजो को भी परमेश्वर कहता तेरा वंश। हमसे ज्यादा परमेश्वर चाहता हमारे जो है पीढ़ियों का, हमारे बच्चों को, हमारे संतान को आशीष देने के लिए। मगर मार्ग दिशा कौन दिखाएगा? माता पिता दिखाएगा। सही मार्ग में अगर ले जाए तो उनके पीढ़ी तक जो है परमेश्वर आशीष देने के लिए यहाँ पर वायदा करता है। इसको हमें समझना है। वो वाचा का परमेश्वर है, उस वाचा का परमेश्वर को हमको नहीं जाना, पहले पता नहीं, मगर जानकर अनजान बनना यह गलत है। तो फिर हमारा आगे के जैसे संतान होगा ये हमें नहीं पता। इसलिए जो भी है हमारे परिवार को हम सही परमेश्वर को मार्ग दिशा में लेके चले। कैसा वाचा देखिए, महान वाचा, युग युग के लिए कौन कर पाएगा? हम रहेंगे नहीं, हमें पता भी नहीं है, मगर परमेश्वर कहता उससे और। आज हम प्रार्थना भी करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। इसहाक वहां पर आ रहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब। हम आज बोलते हैं हे इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। अगर गिनती करके देखा हम कौन सा पीढ़ी में हैं? हेलो, हमें भी आशीष दे रहा है। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमें आशीष देकर आज रखा हुआ। और वो पीढ़ी को आप कैलकुलेट करके देखिएगा, कहां है, कहां पर हो रहा है। आप और हम कहां पर हैं? आज क्या कह सकते हैं? अब्राहम, उसका पुत्र इसहाक का द्वारा वो आशीष है हम भी प्राप्त कर रहे हैं। और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज पुराने नियम के अंदर इब्राहिम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। अभी देखिए कैसा है, ये वाचा है परमेश्वर का। इस वाचा को हमें समझना है, जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई मेरे बहन। ये है परमेश्वर का वाचा। और उसके लिए क्या करना चाहिए ये देखिए जरा। यशायाह में चलिए आप, यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका 55:3 में देखिए, 55 का 3।
कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो, सुनो, जिससे कि तुम जीवित रह सको, जिसमें तू जीवित रह सके, और मैं दाऊद पर की गई अटल करुणा का कारण तुम्हारे साथ सदा की वाचा, तुम्हारे साथ सदा का वाचा बांधूंगा। देखिए क्या कहता है, तू सुन। क्या सुनोगे? पढ़िए, फिर पीछे पढ़िए पहले। कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वहीं रुकिए तेरा। कान लगाओ, किसके लिए कान लगाओ? वचन के लिए कान लगाए, और बातों के लिए नहीं। परमेश्वर के वार्ता को, परमेश्वर के वचन में को हमको कान लगाना है सुनने के लिए। जब आप सुनोगे जब तो उसके पास आओगे। आज कई लोगों को पता नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक जो है वो आशीष देने वाला हमारा संतान को। हम तो सोचते हैं अरे भाई मेरे शादी नहीं हो रहा, फिर कहां से जो है पीढ़ी पीढ़ी का। कई लोग का यह विचार है, मगर परमेश्वर रखा है समय, निरंतर समय पे उसके लिए, आपके लिए रखा है। आप अकेले नहीं रहोगे, आपका परिवार भी बनेगा। तो देखिए परमेश्वर की ओर से योजना, वह आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जैसा आदम हव्वा को कहा है, किस प्रकार आशीष दिया? पलो पलो। और वही आशीष है आपका भी है। ये मत सोचिए मेरा नहीं हुआ, मेरे होगा कि नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार आशीष देने के लिए तत्पर खड़ा है। आज भी कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मगर तू पहले सुनो, कान लगाओ। किसके ऊपर? उसके वाचा के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। उसके बाद कहता तू आओ, कान लगाओ और आओ। कहां पर आओ? उसकी उपस्थिति में आओ। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। पहले हमको सुनने का हादी होना चाहिए, जब भी हम उसके पास पहुंचेंगे। अभी जब तक आप नहीं सुनोगे, जब तक आपको पता नहीं लगेगा अब परमेश्वर का वाचा क्या है, क्या यह संभव है? ये तो पीढ़ी पीढ़ी, देखिए युगा युग तक कोई कह सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, मगर आप कान लगा के सुनेंगे जब वचन को आप ग्रहण कर सकेगा, जब आप उसके पास आओगे, जब प्राप्त कर सकेंगे। पढ़े मैं, कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सुनो। उसके बाद सुनो, हाँ, जब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए वाचा बांधूंगा। ये नहीं है आज के लिए, कल के लिए, बस हो गया, नहीं, सदा के लिए वाचा बांधूंगा। दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। किसके साथ? मेरा दाऊद के साथ अटल करुणा। वो करुणा हमें देने के लिए वो तत्पर खड़ा है। हमें पढ़िए भाई, कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सुनो, और सुनो, जिससे कि तुम जीवित रह सके। और मैं दाऊद पर की गई अटल करुणा के अनुसार तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। सदा के लिए वाचा बांधता हूं। कोई बांध सकते हैं इसे? किसको बस का है? मगर ईश्वर हमसे कहता है, वाचा का परमेश्वर है। इसलिए पांचों भाग में आपके बीच में दोबारा लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर को वाचा कैसा है? क्या अधूरी होने वाला नहीं है। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो आपसे वायदा किया तो वो पूरा होगा, मगर उसको प्राप्त करने के लिए आपको कान लगाकर सुनना है, उसके पास आना है। जब भी तुम जीवित रहेगा, जब भी तुम उस आशीष को प्राप्त करोगे। ये है वचन। दाऊद को किसी समय पे जो करुणा किया था, उसी प्रकार अनुसार तुम्हें भी करेगा। दाऊद के जीवन का अंदर हमें पता है कितना आशीष वो पाया है, कितना अनुग्रह उसने पाए। जब भेड़ चराने वाला को राजा बनाकर बैठा दिया, हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी कहता है हमसे। इसलिए आपको कान लगाना और उसके पास आना और सुनना है, और जब ये हम इसको प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा वचन क्या कहता, देखिए यहां पर तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, वो अनुग्रह तेरे ऊपर होगा।
सब कुछ। उसके आगे और भी कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 32 का 40 देखिए। यिर्मयाह 32 का 40 वचन क्या कहता देखिए। और मैं उनके साथ अनंत काल की ये वाचा बांधूंगा। देखिए एक से एक वाचा, देखिए एक से एक वाचा। पहले हमने देखा क्या देख रहे हैं, और जो है उत्पत्ति पुस्तक का 17:7 में देखा, उसके बाद यशायाह 55:3 में देखा, अभी यिर्मयाह 32 और 40 में भी यही बातों को कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए जरा। और मैं उनके साथ अनंत काल की ये वाचा बांध रहा हूं, आनंद काल के लिए वाचा। क्या कहता देखिए, आनंद काल के लिए वाचा। आगे बढ़िए। कि उनकी भलाई करने से, उनका भलाई करने का, भलाई करने से कभी ना फिरूंगा, कभी नहीं फिरूंगा। देखिए भला करने के लिए भी यहाँ वाचा बांध रहा। और मैं अपना भाई उनके हृदयों में, अपना भाई उनके हृदय में रखेंगे, डालूंगा, जिससे वह मुझसे कभी विमुख ना हो। हाँ देखिए जरा, आनंद काल तक कैसी परमेश्वर है देखिए, और किस प्रकार वाचा देखिए, उसका वाचा एक से एक वाचा कर कर आगे लेकर आ रहा है। भला करूंगा, रुकूंगा नहीं। वो भलाई का परमेश्वर है, वो वाचा बांधता है, मैं ऐसी करूंगा, ना छोड़ूंगा तुझे। पढ़िए जरा। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा, ये वाचा बांधूंगा, मैं कभी उनका संग छोड़कर, देखिए कभी मैं उनका संग नहीं छोड़ूंगा, उनका भला करना ना छोड़ूंगा, भला करना नहीं छोड़ूंगा। और अपने भाई मैं उनके मन में उनका मन में ऐसे डालूंगा, ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहें, अलग होना ना चाहे। परमेश्वर का प्रेम है वो प्रेम है। सदैव जो है परमेश्वर का संग रहने का वो प्रेम है, और वो प्रेम आपको हमें देने के लिए तत्पर खड़ा। इसलिए यीशु ने कहा, तन मन से उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसके नाम की महिमा दे। यीशु के ये प्रेम है, आज उस प्रेम में हम बड़े में हैं। उसने प्रेम किया, इसलिए आपको और मुझे जो बचाने के लिए उसने जो अपना बलिदान हुआ, उस बलिदान को द्वारा आज हम आप और मैं उद्धार पाए। आज ये वचन सुन रहे हैं, इस वाचा का भागीदार बनाए, नहीं तो हमें नहीं मिलने वाले। यीशु का अनोखा प्रेम, वो प्रेम में बना रहेगा, और वाचा इस प्रकार परमेश्वर बांध रहा। आगे एक देखते हैं हम, और एक बार और देखिए एजेकियल में, देखिए जरा एजेकियल 16 और 60 का देखिए। 16 में 60, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की, बचपन के दिनों के अपनी वाचा स्मरण, अपने वाचा को स्मरण करूंगा, और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। यहाँ देखिए बुढ़ापा में नहीं, बच्चों में, पर यहाँ पर कहता है। इसका मतलब जो पीढ़ी का, जो हमारे परिवार को भी परमेश्वर ने जो वाचा बांधने के लिए तैयार है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग, सबका परमेश्वर इस प्रकार वाचा बांधता है। आगे एक और वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। एजेकियल उसका 37 और उसका 26 और 27 को पढ़ लीजिए। यहेजकेल 37 का 26 और 27 का वचन। जी। मैं उनके साथ शांति की वाचा, शांति का वाचा बांधूंगा, जो उनके साथ सदा काल की वाचा, सदा काल का वाचा ठहरेगी। मैं उन्हें बसाऊंगा और बढ़ाऊंगा, और उनके मध्य में सदैव के लिए अपने पवित्र स्थान स्थापित करूंगा। मेरा निवास स्थान भी उनके साथ रहेंगे। मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, और मैं मेरी प्रजा, वो मेरा प्रजा रहेगा। हालेलुया। देखिए कैसा वायदा, देखिए उनका वाचा, देखिए जरा किस प्रकार है। आज अशांत होने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप नहीं सुनते हैं, ना हम आ रहे हैं, ना हम अपने कान लगाते हैं वचन में, इसलिए अशांत है। दोबारा एक बार जी। मैं उनके साथ शांति का, बस मेरे बहन, शांति का वाचा।
देखिए आज शांति नहीं है तो आप अपने आप को समझे क्यों शांति नहीं है। परमेश्वर तो कह रहा है, यीशु ने स्वयं कहा संसार के मुताबिक शांति नहीं, मैं अपने शांति तुझे दिया जा रहा हूं। आज अशांत रह रहे हैं विश्वासी जन, मेरे भाई मेरे बहन, कितने जो है वायदा वचन है, देखिए हम कितना वायदा वचन है देखिए, मगर हम कान लगाते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर में बना रहते हैं, डगमगाते हैं। ये आपको देखना, अशांत को कोई मतलब नहीं है विश्वासियों का। शांति का राजकुमार को हमने ग्रहण किया है, उद्धार करता यीशु हमारे जीवन में है। अशांत को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर पिता यहोवा इस प्रकार वाचा बांधता है, और वाचा बांधा उसके मुताबिक किया भी है। इब्राहिम के साथ वाचा बांधा है, वही इसहाक के साथ भी बांधा, वही याकूब के पास भी बांधा। आज आपसे भी यही वाचा बांधता है, मैं वाचा का परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो आखिरी में कहता है मेरे शांति, यीशु ने यही कहा था, मेरे शांति तुझे दिया जा रहा हूं, ना घबरा। यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते सुख समाचार में, तेरे मन व्याकुल ना हो। क्या कहता है देखिए, पढ़िए जरा यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास रख। देखिए क्या हो गया, आपको और मुझे विश्वास भी रखना है, और जो कान लगा के वचनों को सुनना है, उसको पास आना है, जब भी ये बात पूरा हमारे जीवन में होगा। अशांत का कोई मतलब नहीं। जब हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं अपने कान लगाते हैं, नहीं उसकी उपस्थिति में आते हैं, ना विश्वास करते हैं, तो हम कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। अविश्वास में जीवन बिताएंगे, उसके साथ जो है अशांति के साथ ही जीवन बिताएंगे। परमेश्वर इतने बड़े बड़े वायदा दे रहा है, हमको सिर्फ नहीं है, हमारे संतान को भी, उनके संतान को पीढ़ी पीढ़ी तक, युग युग तक वो वाचा बांधता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने आप को समझे, उस महान परमेश्वर के पास आए, ताकि उसका वाचा हमारा जीवन में पूरा हो, हमारा बच्चे लोगों पर हो, उन बच्चों को आने वाले संतान को पर भी बना रहे। इसलिए आप कान लगाएं, आप सुने वचन, आप परमेश्वर में बना रहे, ताकि जो पूरा आशीष को आप प्राप्त कर सके। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो वाचा का परमेश्वर है। इस प्रकार वाचा प्रभु आप बांध रहे, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। आज जितनी भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, अपने आप को जांच रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तो कार्य कर, ताकि जो तेरी अनुग्रह, तेरी दया उनको ऊपर हमेशा बना रह सके। प्रभु जी आप वाचा का परमेश्वर है, आप वाचा पूरा करने वाला है। आप पिता परमेश्वर उसके लिए धन्य कहते हैं। आपने हमें ये सौभाग्य दिया है, इस वाचा को सब हम प्राप्त कर सके। खुदावन मदद और सहायता दे, जो अपने आप को समझते हैं, सोचते हैं, जांचते हैं, आपके सम्मुख में नर्मता करते हैं, दीन करके सौंपते हुए प्रभु आपके ओर ताकते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनके जीवन में ये कार्य होने पाए, उनके परिवार में, उनके संतान में, उनके संतान का संतान भी पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु जी वो आशीष को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।